ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 तक जो भी क्वेरीज हो एक बार बता दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो बताइए जी, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं है सर। नहीं है सर। सभी का हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए। कोई बच्चा ऐसा रह गया हो जिसको कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है। बेसिक अगर समझ आ गया अच्छे से तो फिर जो एडवांस लेवल पर हम जाएंगे वहाँ दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से करना है चीज़ों को। ठीक है, और मैं आगे स्टार्ट कर देता हूँ। हमें जो क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ आप लोगों को तरीका चल जाएगा, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना यहाँ पर तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो व्हाट वी डू, हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को, और इन केस कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, तो उसे हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये तरीका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए। ठीक है यस क्वेश्चन। सर। और यस वैसे भी सर। अगर किसी को क्वेश्चन लगता है कि नहीं क्वेश्चन कराना ही है, तो उनके लिए मैंने ऑप्शन दिया हुआ है। हमने क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं सारे ये। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया मुझे बता देना, मैं सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन वीडियो आपको भेज दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना बस आप। ठीक है। अच्छा सृष्टि बेटा, आप जरा अटेंडेंस ले लेंगे, है ना, अपने पास रिकॉर्ड रख लेना यस बस। सर। थैंक यू बेटा। मैं भूल भी जाऊं कभी तो आप रेगुलरली रख लिया करो रिकॉर्ड, क्योंकि मैं लिख नहीं पाता इनके नाम सबके, कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है सर। आगे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन 11 पर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 हमने डिस्कस किया था आपके साथ डिटेल में या नहीं किया था? क्वेश्चन 11 में दो पार्ट थे, है ना? आई बिलीव कि शायद डिस्कस हो गए थे, या रीड नहीं किया था मैंने शायद क्वेश्चन 11 का बी पार्ट। तो मैं क्वेश्चन 11 का बी पार्ट भी रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और फिर आगे चल रहा हूँ इसे, यहाँ से थोड़ा जल्दी रीड कर दूंगा इसे मैं। अगर आप वैसे कर लिया है क्या क्वेश्चन 11 भी सभी लोगों ने? कर यस लिया सर। सर। ठीक है, फिर रीड नहीं करता हूँ मैं, अगर हो ही गया है तो फिर तो जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक बार देखिएगा ध्यान से। देखो क्वेश्चन की जो एनर्जी है ना, जो भी कुछ है क्वेश्चन के अंदर छुपा है, तो उसे हमें बड़े ध्यान से देखना है, वहां फोकस करना है। तो आइए जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है जरा देखें। कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 2 लाख 2 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2015। ये कैपिटल कब की दी है हमें? 1 अप्रैल 2015 की ये कैपिटल दी हुई है, यानी बिजनेस इस साल स्टार्ट नहीं हुआ है। दीज आर ओपनिंग कैपिटल, लेट्स सपोज, अगर है तो ठीक है ना। नाउ देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर, अब उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस भी है। कोई बच्चा पूछ रहा था सर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं होता क्या? अगर दिया है तो होता है, और नहीं दिया तो नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, बट जो सी है, सी का बैलेंस कैसे दिया है इन्होंने? डेबिट बैलेंस लिखा है। अच्छा सर बाकी के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं, सी के में ही डेबिट क्यों लिखा? क्योंकि सी का डेबिट बैलेंस है, यानी माइनस का बैलेंस है। आई होप ये क्लियर है, आप लोगों को बताना तो नहीं पड़ेगा डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या होता है हमारे यहाँ पर, है ना? जैसे ए और बी के लिए करंट अकाउंट में जो बैलेंस आएगा ए और बी का, वो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड में ओपनिंग लिखोगे, और सी का किस साइड लिखोगे बेटा? डेबिट साइड में लिखना है। आई होप क्लियर है यहाँ तक बात। यस सर। चलिए आगे चलें। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक तो एंटाइटलमेंट क्या हो गया, एक अप्रोप्रिएशन हमारे पास यहाँ हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। नेक्स्ट, बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर was also entitled to a salary of 6,000 per quarter। तो एनुअल सैलरी कितनी होगी? 6,000 multiplied by 4, that is 24,000। ठीक है ना बेटा, बात क्लियर है ये? हाँ, तो 24,000 इसकी सैलरी हो गई। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि ये पर क्वार्टर दिया था, हमें तो साल का हिसाब करना है, इसलिए मैंने इसे एनुअल निकाल लिया। ठीक है, नाउ
ये सेकंड हो गई, सेकंड बात सैलरी देनी है, दूसरी अप्रोप्रिएशन हो गई। तीसरा देखें, द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। अब जो प्रॉफिट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है इन्होंने बताया है तरीका। तो देखें क्या तरीका बताया है। कहता है फर्स्ट 60,000, जो पहले 60,000 होंगे ना, शुरू के इनिशियल 50,000 को क्या करना है, उनकी कैपिटल की रेशियो में, इन प्रपोर्शन टू कैपिटल मींस रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। प्रपोर्शन वही तो निकलता है, प्रपोर्शन निकाल लो, रेशियो निकाल लो, एक ही बात है आई बिलीव, ठीक है ना। कोई बताएगा मुझे कैपिटल की रेशियो क्या है या प्रपोर्शन क्या है? बताइए इस क्वेश्चन में रेशियो क्या है कैपिटल की? 2:2:0.8। ठीक है, अब आपने बताया बेटा 2 रेशियो, मैं देखो यही लिख रहा हूं इसको, मैं अलग से कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। 2:0.8, राइट, ठीक है। थोड़ा सुंदर बनाएं इसे क्योंकि 0.8 वाले परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कर लें हम इसे, हम ऐसे लिख सकते हैं 20:20:8, क्या ये ठीक है? या फिर और इसे कर सकते हैं हम लोग, इन सब में कॉमन क्या है, 4 का, ठीक है, कॉमन फैक्टर है 4 इसमें। देखो कैपिटल की रेशियो यहां से निकाल रहे हैं, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ये देखो 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, रेशियो तो यही है। देखो सब में 4 जीरो कॉमन है तो 4 जीरो सबसे हटा दिए हमने, ठीक है। तो 20, 20 और 8 की रेशियो बनी, तो हमने कहा अभी भी कॉमन फैक्टर बन सकता है, तो आप इसको और लेकर जाइए और क्या करेंगे आप, 5:5:2, ठीक है। तो ये रेशियो आएगी। ये आपने कैसे रेशियो निकाली थी? अच्छा आपने ऐसे ही इसी तरीके से निकाली थी क्या? हाँ ठीक है, आपने सभी सभी में से 5-5 जीरो हटा दिए थे ना आई बिलीव, ठीक है। चलो, तो आपको बात समझ में आ गई कैसे रेशियो निकलेगी? ठीक है बेटा, ये रेशियो आपने यूज करनी है, या तो ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो। इसमें थोड़ा पॉइंट में है ना आपको दिक्कत आएगी, तो मैंने आपको विदाउट फ्रैक्शन आपको रेशियो दे दी, ठीक है। क्या क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। यस और सर। मैंने यस सही सर। किया है ना, ये रेशियो मैंने सही निकाली है? क्योंकि देख लेना मेरा मैथ थोड़ा वीक है, आप लोगों को हेल्प करनी है, मैं कहीं गलत कर दूं और आप सब हाँ 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 में हाँ मिलाते रहें, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो जहां जहां पे मैं कुछ गलत बोल दूं मुझे सही करना है आप लोगों ने। चलिए, तो अब आगे चलें। आगे कहता है नेक्स्ट 1 लाख, अगले 1 लाख को कैसे बांटना है, 4:3:1 में बांटना है। और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, रिमेनिंग बचता है, तो उसे बराबर बांटना है। सर समझ नहीं आ रहा, ये तो कुछ नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है चलो आगे भी रीड कर ले पहले इसी बात को। कहता है प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट कितना बताया, कितना प्रॉफिट कमाया उन्होंने, 2,80,000 का, ठीक है। बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, कहता है ऊपर जो भी कुछ दिया है ना, इसमें से अभी चार्ज नहीं किया है, माइनस नहीं किया है, हटाया नहीं है, ठीक है। चलिए, नाउ प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो मेरा मन तो है वैसे थोड़ा सा कराने का इसको, आप बताओ क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे या मैं कुछ कराऊं इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ? कर लेंगे सर। सभी बच्चे? ठीक है, तो आई बिलीव आप लोग इसे करेंगे, ठीक है। और मेरा पूरा मन है इसे कराने का, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा, मतलब मैंने वहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो कोशिश करना पहले आप खुद ट्राई करना, ठीक है। खुद ट्राई करोगे तो थोड़ा सा लगेगा आपको भी मेहनत हुई है, आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। खुद ट्राई करने के बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं, सर स्टार्टिंग में जो करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है उसका क्या करना है? करंट अकाउंट के बैलेंस को, बेटा उसने बोला है ना जर्नल एंट्रीज करनी है आपने इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही आपको करंट अकाउंट आया,
तो आपके दिमाग में क्या चीज आ जानी चाहिए? आपके दिमाग में चीज ये आनी चाहिए कि सर यहाँ पे जितनी भी अप्रोप्रिएशंस होंगी वो सारी कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएंगी। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते समय एंट्री क्या डलेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सैलरी देते समय क्या एंट्री डलेगी? सैलरी टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, यानी जो इफेक्ट आएगा ना वो करंट अकाउंट पर आएगा, कैपिटल में नहीं आएगा। आखिरी में जो प्रॉफिट बटेगा वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। यानी जर्नल एंट्रीज करेंगे तो वहां कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना कहीं भी। ठीक है, बाकी आपने इसका करंट अकाउंट के बैलेंस का कुछ भी नहीं करना, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। उसने बस आपको हिंट दिया है कि हम जी फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं। बताइए, आई होप ये बात क्लियर है मेरी आप लोगों को। यस सर। ठीक है, चलिए। तो जिन बच्चों को नहीं आ रहा हो ये क्वेश्चन, बेटा घबराना नहीं। ये नहीं सोचना सर ने तो अपना काम खत्म कर दिया, सर ने तो दो बच्चों ने बोला कि सर ये क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए अब सर नहीं करा रहे। तो बिल्कुल ऐसा इंटेंशन नहीं है। सिंपल इंटेंशन ये है कि हमने इस क्वेश्चन को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कहाँ एक्सप्लेन किया है। गिव मी अ मिनट। ठीक है, 1 मिनट आप मुझे दे दो। आपको YouTube पर जाना है और हमारे चैनल का नाम क्या था मैं खुद भूल गया। हाँ 1 मिनट है कॉमेट ना। सेंटर्स। हाँ 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, मैं भूला तो नहीं था, आप लोगों को अगर पता है। आपकी त्वचा बात कर हाँ सॉरी बेटा। हाँ मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, उसे वहाँ पर आइएगा आप। ठीक है ना, मतलब आप आ ही जाएंगे ऑब्वियसली जब मैं आपको ले जाऊँगा। चलिए, तो ये हमारा चैनल है। आपने क्या करना है, यहाँ प्लेलिस्ट में आना है। आपको साइज छोटा तो नहीं दिख रहा? मैं इस साइज को थोड़ा बड़ा करूं, अगर मैं कर पाऊँ तो। शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ हो गया। ठीक है, आपने यहाँ प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में ये क्रिएटेड प्लेलिस्ट में नहीं जाना, क्लास 12th में। ये देखो, ये ना शुरू वाला जो है दिख रहा है जिसपे मैं बार क्लिक कर रहा हूँ, ये इमेज आ रहा है, प्ले ऑल लिख रहा है ना, इस पर इस पे जाना है। यस सर। और इसमें 139 वीडियोस हैं। मींस एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं आपको चलो ले भी चलता हूँ, किसी बच्चे को अगर नहीं पता हो ना। ये कुछ और चल गया आपके साथ एक। ठीक है सॉरी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? 12 था ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 1 है, 3, 9, 11, 12। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। तो पूरा 40 लगभग 40 मिनट इसी क्वेश्चन को कराने में लग गए हैं। ठीक है, सो आप समझ सकते हो मैं यहाँ पर क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ करवाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से कर लेंगे आप लोग। यस सर। ठीक है नगिता। यस सर। ठीक है प्रिया, बेटा आप लोगों को समझ में आ गया कहाँ से करना है उस क्वेश्चन को? ठीक है। यस और सर। ये दीपांशु, कपिल, पवन, आप लोगों की क्या रिपोर्ट है जी? कर लेंगे सर। कर लेंगे पवन। कपिल बेटा? यस सर। ठीक है, पक्का करना है, मतलब ये नहीं कि टाइम पास होना चाहिए। 12th है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, अकाउंट्स अभी नहीं ध्यान देंगे, सीरियस नहीं होंगे तो समझ नहीं आएगा। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, क्वेश्चन कराने हैं सारे के सारे। टाइम बचाना इसलिए क्योंकि 40 मिनट एक क्वेश्चन को कराने में लग जाएंगे। सो बेटर वी यूटिलाइज द टाइम, हम चीजों को डिस्कस कर लें, जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहां पर फोकस करें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। जिनसे भी नहीं होगा मुझसे डिस्कस करना, मैं आप कहोगे पूरा क्वेश्चन डिस्कस करना है क्लास में, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट टू सेव योर टाइम हम इसे इस तरीके से कर रहे हैं। आगे चलें अब लोग, हम आगे चलते हैं। और जी कहाँ गया? 1 मिनट बस। हम्म, हाँ ठीक है, अब स्क्रीन आ गई ना आपके पास क्वेश्चन की। नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। जरा आप लोग खुद से रीड करो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? क्वेश्चन 13, प्लीज रीड इट।
हो जाएगा सर क्वेश्चन। हो यस सर, जाएगा, हो ठीक जाएगा। है। ठीक है। ये सब इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ से आ गए मेरे पास। मैं पढ़ाता था तो बच्चे कहते थे कि सर ये पहले कराओ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने चैप्टर पहले से कर रखा है, बिलीव, है ना। ठीक है, तो एक तो फिक्स कैपिटल का हिंट मिल गया आप लोगों को यहाँ पे। तो जैसे ही कैपिटल का फिक्स हिंट मिल गया तो आपने करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करने हैं, और आपने केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्वेश्चन को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ, एडजस्टमेंट ज़्यादा हैं। एक तो सैलरी का है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट है, ड्राइंग चार्ज करना है। अच्छा, ड्राइंग में एक मज़ेदार बात है, to be charged on partners annual drawings at the rate annual drawings at 4%। ठीक है, और एनुअल ड्राइंग्स दी हुई हैं। ठीक है, मानो केवल ये वर्ड ना लिखा होता, ये वर्ड ना लिखा होता, तो आप बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट देते, चार्ज करते, कितने मंथ का ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करते, बताओ जी। सर 6 months। 6 month। ठीक है, दो बच्चों ने मुझे आंसर दिया, आई बिलीव। दो बच्चों ने, एक तो शायद रवीना ने और दूसरा सृष्टि ने दे दिया जवाब शायद। नगीता ने दिया है सर। अच्छा, नगीता ने दिया, सॉरी बेटा सॉरी। सृष्टि, आपका जवाब क्या है बेटा? 6 month। 6 मंथ ही है आपका, ऐसा क्यों? सर डीड में लिखा रहता है ना, पहले थ्योरी पढ़ी थी हमने कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया रहता कोई चार्ज वगैरह तो 6 महीने का लगाते हैं। बिल्कुल आपने सही पढ़ा था, बट एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो आप लोगों के साथ हमें डिस्कस करनी है, और वो ये है बेटा, शायद मैंने पहले भी फोकस किया हो इस पर कभी, या अभी नहीं किया हो अगर पहले फोकस, तो अब मैं इस पर फोकस करके आपको इस बात को समझाता हूँ। देखिए, आइए मेरे साथ वापस। बेटा आपकी बात सही है बिल्कुल। सर अगर डेट नहीं दी हो तो ना 6 मंथ का लगाते हैं। मंथ इंपॉर्टेंट है, यानी टाइम, ये टाइम है ना, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए। बट सर यहाँ पे टाइम को कंसीडर ही नहीं कर रहा। क्या उसने बोला है? उसने केवल 4% बोला है। कोई वर्ड पर एनम एटसेट्रा, क्वार्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ नहीं बोला। ये इस तरह का वर्ड मिसिंग है, ये नहीं है। मींस यू हैव टू इग्नोर टाइम। टाइम को क्या करना है बेटा? इग्नोर करना है। ठीक है, इग्नोर करना पड़ेगा अगर ऐसा होगा तो। मैंने तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई बेटा? कंडीशन ये आ गई कि यहाँ पर एनुअल वर्ड लेट सपोज नहीं है, मैं बिल्कुल हटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा आपके सामने, और ये पर एनम वाला वर्ड भी नहीं है, तो आप 6 मंथ का इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, पूरे ईयर का निकालेंगे। या आप ऐसा कह सकते हैं, आप जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये टाइम आपने इग्नोर कर देना है, यानी केवल प्रिंसिपल इंटू रेट लगाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं। अगर सिनेरियो ऐसा आ जाए जहां पे ड्राइंग्स दिखी दी हैं और इंटरेस्ट इस तरीके से लिखा है, जो तरीका यहां लगाया है ना, तरीका ये है, यहाँ पे तो समस्या उल्टी हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा हमारी तो ड्राइंग ही पूरे साल भर की है ये। ठीक है, तो वैसे ही पूरे साल भर का देना है, दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लेट्स सपोज आपको टाइम नहीं पता, यहाँ तो एनुअल था, तो मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या लगेगा? टाइम नहीं भी दिए, अगर कुछ भी नहीं कहा गया यहाँ पर इस सिचुएशन में, तो पूरे साल का 1 ईयर का इंटरेस्ट देना है, 6 मंथ्स का नहीं देना। ठीक है, अब आज क्या आगे चलूं मैं? पहले तो ये बताओ, आपको बात मेरी कुछ समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि ना उसने टाइम को कंसिडर करने के लिए बोला ही नहीं, उसने दो ही चीजें दी आपको, रेट और अमाउंट। ठीक है, टाइम के बारे में बात ही नहीं है। और अगर इस क्वेश्चन में बात करें भी, इस क्वेश्चन में क्यों पूरे साल का निकाला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एनुअल ड्राइंग्स हैं, ये जो वर्ड है यहाँ पर एनुअल लिखा है बेटा। ठीक है, इसलिए पूरे साल का निकाला जा रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ पर ये ड्राइंग्स 6 महीने की भी होती ना,
तो भी आप पूरे साल का निकालते। कभी आगे आएगा ऐसा केस तो मैं वहां डिस्कस करूंगा आपके साथ उसको, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में और कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट भी आप लोगों को गिवन है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है 1,72,000 का। तो क्या बाकी बच्चों से हो जाएगा ये क्वेश्चन? सिंपल है, वैसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही है कि फिक्स कैपिटल है तो यहाँ पर करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी। जब आखिरी में प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे पीएनएल, तो क्या लिखना, टू करंट अकाउंट लिखना, कैपिटल अकाउंट मत लिख देना, ठीक है। चलूं आगे मैं अब, हो जाएगा ना ये बेटा पवन ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। कपिल? कपिल जी? यस सर। ठीक है। मुझे डर लगता है एक्चुअल में, क्या है, लड़कों का ज्यादा डर लगता है। आजकल लड़के कम पढ़ रहे हैं, समस्या ही है, इसलिए पूछना पड़ता है। ठीक है, आइए। इसके बाद दीपांशु छूट गया मेरे से। दीपांशु बेटा? यस सर। ठीक है। ऐसा तो नहीं है तुम ऑन करके इधर उधर गायब हो जाते हो, फिर दूर से आवाज आती होगी, हाँ भाई कोई बोल रहा है, बुला रहा है आपको, आ जाओ। ठीक है। हाँ तो चलिए, आगे चलें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी यही है। अगर किसी से नहीं हो ये क्वेश्चन तो इसका वीडियो देखना पूरा, वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। बट पहले मत देखना, अपना दिमाग लगाओ, यूटिलाइज इट। नहीं हो देन विल गो टू द वीडियो, ठीक है, वीडियो लेक्चर पर तभी जाना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में देखें क्या नया है। आप मुझे बताओ, रीड करो आप लोग, मुझे बताना क्या नया है, मैं भी ढूंढता हूँ इसमें कुछ नया हो क्या पहले से। तो 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल है, फिर उन्होंने एडवांस किया है बाय वे ऑफ लोन, profit disclose a profit of both the partners not agree upon the rate of interest। हाँ जी, तो क्वेश्चन तो सिंपल है। आप लोगों ने रीड कर लिया? इस क्वेश्चन में नया ये है कि ना सी ने एडवांस किया है, यानी सी ने दिया है क्या, लोन दिया है 1,00,000 रुपए का फर्म को, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन ने आपको आगे कहा है इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉफिट है 7,70,000 का, पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट ऑफ 7,70,000, but partners could not agree upon interest on loan। now my question, इस 7,70,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माइनस हो रखा है या नहीं माइनस हो रखा, बताइए। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद प्रॉफिट है ये 7,70,000 का, या उससे पहले है? सर बताइए। शायद प्रॉफिट देने के बाद है। प्रॉफिट देने के बाद या इंटरेस्ट देने के बाद? हाँ सर, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज की तरह नहीं लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज की तरह नहीं लेना? क्यों नहीं लेना चार्ज की तरह बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमेशा चार्ज की तरह लेना है। मेरा क्वेश्चन आपने सुना नहीं शायद, या समझ नहीं आया, मैं दोबारा बोलता हूं। हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 7,70,000 का, ठीक है। सो माय क्वेश्चन वाज, क्या ये प्रॉफिट जो है इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हमने ऑलरेडी माइनस कर रखा है या अभी करना बाकी है? सर माइनस कर रखा है शायद ऑलरेडी। नगीता? सृष्टि बेटा आपका क्या जवाब है? यही है सर। ठीक है। दीपांशु? दीपांशु जी? बेटा जी आप हैं क्या यहाँ पर? दीपांशु? यस सर।
कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब ही नहीं देते, सो तो नहीं जाते हो, सच्ची बताओ मुझे। नहीं सर। चलो मजाक कर रहा था। एनीवेज आप मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या करना है, मतलब ये क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट या बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है ये? चलो वैसे एक काम किया करो, मैं जब ज्यादा समय लगाता हूँ ना तो समझ जाया करो आप गलत आंसर दे रहे हो, इसलिए मैं समय लगा देता हूँ, ठीक है? तो सुनिए मेरे साथ, आइए। जो बच्चे कह रहे हैं कि ये आफ्टर इंटरेस्ट है वो गलत कह रहे हैं, ठीक है? सुनिए, अगली लाइन आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे ध्यान से? क्वेश्चन ने कहा है साफ साफ, पार्टनर्स कुड नॉट एग्री। वो बेचारे एग्री नहीं हो पा रहे हैं अभी, मतलब झगड़ा चल रहा है इस बात को लेकर, क्या करें, क्या रेट इंटरेस्ट ऑन, नहीं इंटरेस्ट ऑन नहीं, जो लोन है उस पर क्या, किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाए, इस पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। मतलब वो कह रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। लेट्स सपोज क्या करना चाहिए, जैसे अभी जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप एक फेस टू फेस होते तो एक दूसरे को देख रहे होते कि कौन सही जवाब देगा। तो पार्टनर्स जो है वो एग्री नहीं कर पाए हैं इस पर अभी, तीनों पार्टनर्स की भैया इंटरेस्ट ऑन लोन अगर देना चाहिए तो किस रेट से देना चाहिए। तो जब एग्री नहीं कर पाए हैं तो दे कहां से दिया होगा, ठीक है? अच्छा बताओ, वो एग्री नहीं कर पा रहे तो अब क्या करें, किस रेट से दिलवाएं? कौन सा, हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों के साथ पीछे थ्योरेटिकल जो अप्लाई होगा यहाँ पर, बताइए। सर इक्वल। इक्वल, कौन था ये? रवीना। रवीना बेटा। रवीना बेटा इक्वल तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है ना, कि कुछ नहीं कहा होता तो प्रॉफिट बराबर सर 6% के हिसाब से देंगे। हाँ सृष्टि ठीक है। रवीना बेटा जब कुछ नहीं कहा होता तो प्रॉफिट बराबर बांटते हैं। इक्वल इंटरेस्ट रेट क्या है, तीनों का तो लोन ही नहीं है, तो तीनों को बराबर इंटरेस्ट तो दे दोगे, चलो मान लिया मैंने, पर वो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, ठीक है? तो इक्वल वाला तो कॉन्सेप्ट इस पर लगेगा, आपने शायद रवीना इसका आंसर दे दिया मुझे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। और सृष्टि ने मुझे इसका बताया 6% पर एनम लगाना सर, ठीक है? अच्छा कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई किया हमने, ये रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है? वहां पे मैंने दो ही बातें आपको याद रखने को बोली थी, वो इंपॉर्टेंट बातें थी, क्या थी? पहला तो क्या था कि प्रॉफिट बराबर बटेगा अगर कुछ नहीं कहा गया तो, और दूसरा क्या था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा वो किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनम से दिया जाएगा। तो क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलिए, तो 1 लाख रुपए का लोन है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए, ठीक है बेटा? चलिए, और कहता है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ और लोन अकाउंट बनाओ। अच्छा लोन में हम क्या करेंगे, अच्छा ये हिंट को, अच्छा किसी ने हिंट भी नहीं पढ़ा क्या नीचे, देखो ये हिंट भी दे रखा था इन्होंने, ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो तो हमें वैसे भी पता है ना, ये हिंट तो इन्हें लिखना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों लिखते हैं, ये बच्चों को काम नहीं करने देते ऐसे हिंट दे दे के ना, गड़बड़ है ये, हिंट तो देखना ही नहीं है वैसे, शायद मैंने कहा होगा इसलिए आपने देखा नहीं होगा कि हिंट नहीं देखना है। हाँ, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आप लोग, मैं आपको एक और स्क्रीन पर ले चलता हूं, वहां हम इस पर बात करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दो आई अंडरस्टैंड कि समय कम है, बट कई बार लगता है कि कुछ चीजें डिस्कस करनी जरूरी हैं, ठीक है? तो चलिए कर लेते हैं उसको। वैसे मैंने जो उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया वहां डिस्कस किया होगा। आप क्या करेंगे बेटा, दो तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन में ना, दो तरीके हैं। ऑप्शन वन क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट जो लिखोगे ना, नेट प्रॉफिट, या बाय पीएनएल अकाउंट जो लिखोगे, वहां क्या लिखना, 7 लाख में से 6,000 माइनस करके लिखना, कितना आ जाएगा, 7,64,000, ठीक है बेटा? आप समझ में आ गया आपने ये क्यों किया?
क्योंकि जो ये इंटरेस्ट एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, आपको इससे पहले P&L बनाना चाहिए था, बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट लिख दो 7,70,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख पर 6%, और इस सी को दिया है तो सी का नाम लिख देना जरूर, ठीक है, 6,000 रुपये। और फिर यहाँ पे क्या आता, नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट यहाँ आना है, ठीक है। कई बच्चों को ये भी डाउट आ जाता है, सर आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, आपने अगर ब्रैकेट में यहाँ पर 6,000 लिखा है तो इसका मतलब ये, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये है कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन को यहीं पे एडजस्ट कर दिया। नहीं, यहाँ एडजस्ट नहीं किया, मुझे इस फिगर को लेकर आना है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना फिगर कैसे आया। तो केवल ये वर्किंग है मेरा, ये वर्किंग था, फिगर यही आना है 7,64,000 यहाँ पे। उसके बाद तो चीजें इजी हैं, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सीधा प्रॉफिट को बांटना है, आप लोगों ने प्रॉफिट को बांट देना बस, ठीक है। और लोन अकाउंट में क्या करोगे, इंटरेस्ट भी जो है वो लोन अकाउंट में डाल देना पार्टनर का, ठीक है, कैश मत देना उसको, ठीक है। वैसे कैश देना चाहो तो दे सकते हो, मना नहीं है, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? सर लोन अकाउंट बना के दिखा दीजिए। हाँ अभी बना देते हैं। उसने लोन दिया है, कैश या बैंक, 1 लाख रुपए। अगर आप इसे पे करना चाहते हैं तो कैश में पे करवा सकते हैं, वहां ये कैश आ जाता है उसकी जगह पर, ठीक है, ठीक है बच्चे। नहीं, कैश आ जाता तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। अगर कैश पे किया होता ना तो यहाँ दिखता ही नहीं हो, तो ये तो पे नहीं किया इसलिए लायबिलिटी अराइज हो गई, ठीक है। अगर पे कर दिया होता तो आता ही नहीं यहाँ पर। फिलहाल क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 1,06,000। तो दोनों ही तरीके सही है, मना नहीं है, हमें इंटरेस्ट देना है, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है हमने पे किया है नहीं किया, तो आप दोनों तरीके फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक नोट दे देना नीचे कि आपने कौन सा तरीका फॉलो किया, जनरली हम ऐसा ही करते हैं कि उसका इंटरेस्ट भी यही डाल देते हैं। आई होप क्लियर है ये बात। अच्छा, टू और बाय यस मैंने सर। गलत लगाए हैं, वो मेरे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम ना इस अप्रोच को फॉलो नहीं करता, ये छोटे बच्चे वाला तरीका है टू एंड बाय वाला, पर आपको क्लास 12 तक तो लगाना है, ठीक है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा टू और बाय से, ये एक ट्रेडिशन है, ठीक है, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब आगे चलूं, तो यहाँ तक बात क्लियर है ना। एक बार क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको, और तो कुछ नहीं था इसमें, बस और तो कुछ था ही नहीं, बस प्रॉफिट बटना है। और सबसे बड़ी बात इसमें आपने क्या ध्यान रखना था, इसमें कहीं हिंट था क्या कि ये फिक्स कैपिटल है? हम्म, अच्छा एक चीज और भूल गया मैं, यहाँ पे दो लोगों ने लोन दिया हुआ है, बी ने भी लोन दिया है, ये मैंने पढ़ा नहीं इसको, बी ने भी दिया है 2 लाख रुपए का लोन, तो उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके कारण इम्पैक्ट क्या आएगा बेटा, इम्पैक्ट ये आएगा कि मेरे पास जो वर्किंग थी ये, यहाँ पे दो लोगों का इंटरेस्ट माइनस होगा। ये मैंने एक, ये तो सी का तो कर के दिखाया आपको, ऐसे ही आपको बी का भी करना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बी का भी माइनस करना, ठीक है। तो जो भी उसका 2 लाख था, और टाइम वहाँ पे देख लेना कितने दिन के लिए था। अच्छा एक चीज़ और, टाइम तो मैंने देखा नहीं, वो भी ज़रा मैं देखूँ, टाइम है क्या, 6 रेट पर एनम का है, तो मेरी कैलकुलेशन भी गलत है, ये जो 6,000 कैलकुलेट नहीं होगा, ये कैलकुलेट कितना होगा जी, इसने किस दिन दिया था, सी ने वे ऑफ लोन 1 दिसंबर को दिया था ना, 1 दिसंबर को दिया है तो 4 महीने का मिलेगा इसको, तो इसकी कैलकुलेशन होगी जी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6%, 4 महीने के लिए, ठीक है बेटा। मैंने कैलकुलेशन जो 6,000 बताई थी गलत है, ध्यान रहेगा। और जो बी का है, बी का लिए कितना निकलेगा, ये जुलाई से दिया है तो 3 महीने बाकी, 3 महीने खत्म हुए, 9 महीने बाकी हैं, ये सी का कैलकुलेशन है। और बी का कैलकुलेशन कैसे करोगे, 2 लाख पर
6% के हिसाब से 9 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे दोनों ये? यस सर। तो किसी ने बताया नहीं मैं गलत कर रहा था? क्या कर रहे हो, सो रहे हो? नहीं ना, ध्यान देना है। ठीक है, रहेगा ध्यान आगे से। मतलब आपको गलतियां ढूंढनी है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, क्या होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा हम क्वेश्चन को सही से पढ़ रहे हैं। वो तो मुझे अचानक डेट याद आ गई। ठीक है, फिर ये बी एडवांस दिख गया। ठीक है, चलिए, तो बात क्लियर है यहाँ तक? तो आप दोनों का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, यानी पीएनएल में चार्ज करके आएंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा और उसको इक्वली बांट देना। ठीक है, ओके है जी? यस सर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हमसे हो सकती हैं, तो ऐसी मिस्टेक्स ना हो उसके लिए मैं तो क्या करता हूँ, पूरे क्वेश्चन को रीड करता हूँ अच्छे से। अभी तो हमने इस क्वेश्चन को केवल डिस्कस किया ना, डिस्कशन में पॉइंट छूट जाते हैं। जब आप एक एक वर्ड रीड करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन पूरा याद होगा। अभी तो हम बस इसको रीड कर रहे थे कि कुछ नया पॉइंट है या नहीं है। तो नए में मुझे बस ये याद आया था कि यहाँ पर इंटरेस्ट पर एग्री नहीं है वो लोग। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे नहीं है उस पर एग्री नहीं है, तो डिस्कशन वहां था, फिर हम कैलकुलेशन में चले गए। अदरवाइज क्वेश्चन पूरा रीड करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। Then let's move to the next question. Question number 15. Lata, Mamta and are partners with a capital of 3 lakh and 2 lakh. Profit as 70% and 30%. अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इनका लिखने का तरीका अलग हो गया, बट बात तो वही है, 7:3। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें रेशियो में? Now, during the year ended 31st March 16, प्रॉफिट अर्न कितना किया है उन्होंने? 2,26,440 बिफोर, इंपॉर्टेंट है, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने लोन दिया हुआ है और उससे भी पहले का है ये, यानी इसमें से पार्टनर का जो लोन पर इंटरेस्ट बनता है वो हमने अभी माइनस नहीं किया। ठीक है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? हाँ, यस सर। ठीक है। यस सर। तो उसमें भी यही करना है आपने। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ है, ये रहा। कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन ऑन ममताज लोन अमाउंट ऑफ 80,000। ये इंटरेस्ट नहीं है, ये लोन का अकाउंट की अमाउंट है, इस पे आपने निकालना है। और यहाँ पे इन्होंने रेट नहीं बताया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो आप क्या करेंगे, 6% के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, और ये जो है डेट भी नहीं है, ये होल ईयर के लिए बोल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपने आप पूरे साल का दे दोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल सकते हो। सैलरी इन्होंने 2500 पर मंथ दे रखी है, पूरे साल को कर देना है इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम से निकालना है। और ड्राइंग है, देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना, ड्राइंग्स बता रखी हैं, कुछ नहीं लिखा, तो क्या करोगे, 6 मंथ का, यहाँ पे 6 मंथ अप्लाई कर देना। यहाँ टाइम तो कह रहा है चार्ज तो करना है 6% पर एनम से, सॉरी 8% पर एनम से, बट टाइम नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी ये सारी चीजें करने के बाद क्या करना, उसे 1/10 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना और रिमेनिंग को पीएसआर में बांट देना। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया, टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा था। आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके होमवर्क है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।